वंदे मातरम। 14 फरवरी 2021 के 14 फरवरी को आज शाम 7 बजे, आप जानते हैं, शनिवार और रविवार को सकारात्मक भारत जन आंदोलन की फेसबुक लाइव, हफ्ते में 2 दिन। कल आपने ज़रूर सुना होगा, अमीन सयानी साहब को डेडिकेटेड था। वो जो 88 साल के अमीन सयानी साहब हैं, उसमें फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली के लोगों ने आकर कहा कि शतायु हों अमीन सयानी साहब। तो इस तरह की दुआएं, कल उन्हें वर्ल्ड रेडियो डे था, तो अमीन सयानी साहब पे आधारित था। और आज नए प्रारूप के अनुसार बैठकें शुरू हो रही हैं और आरजेएस फैमिली बैठक करने के लिए आगे आ रही हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और सकारात्मक सॉन्ग के साथ तब तक फेसबुक लाइव की शुरुआत कर दी जाती है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। तो ये आरजेएस का सकारात्मक सॉन्ग आप लोगों ने सुना, और इसी के साथ आपको रूबरू कराते हैं, जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं उस बैकग्राउंड की पूरी कंप्लीट इमेज जो है उससे रूबरू कराते हैं। ये आप देख रहे हैं, आरजेएस वंदे मातरम लिखा हुआ है, राम जानकी संस्थान नई दिल्ली, जय हिंद जय भारत, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। यही 2 कार्यक्रम आरजेएस के होते हैं, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम गणतंत्र दिवस पर और जय हिंद जय भारत स्वतंत्रता दिवस पर। और ये तिरंगे की रक्षा करते हुए हमारे सैनिक और कलम के सिपाही कहें, बुद्धिजीवी वर्ग कहें, और जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया हैं, आरजेएस फैमिली हैं, तिरंगे की रक्षा करना हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है। और उसके लिए सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे देश के लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। और देखिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो क्रांतिकारियों का परिवार कैसा होता होगा, और कितना सादा जीवन, और देश को आज़ाद करने की कितनी बड़ी ललक थी, कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन लोगों ने, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। आपको एक रूबरू कराना चाहते हैं, एक ऐतिहासिक चित्र है और इसमें लिखा हुआ भी है कि क्रांतिकारियों का परिवार। ये बैठे हुए जो हैं वो श्री सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सरदार किशन सिंह जी बीच में बैठे हैं जो कि भगत सिंह के पिता हैं, और श्रीमती मैक्स विनी, और खड़े हुए में श्री चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और श्री नंदलाल पोद्दार, सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव तथा भगवती चरण बोरा। ये क्रांतिकारियों का परिवार है। इन्हीं की बदौलत हम लोग आज आज़ाद हुए हैं, और आज़ाद होने के बाद हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं लोग, उन लोगों की शहादत को हमें नहीं भूलना चाहिए। और 14 फरवरी आप जानते हैं कि पुलवामा हमला हुआ था 2 साल पहले, और 2019 की सुबह शहीद 40 जवानों को टीम आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स की ओर से नम आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस तरह से देश की रक्षा करने वाले लोग बेशक कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन देशवासियों को इसे याद रखना चाहिए। और अब आइए सीधा हम लोग रूबरू होते हैं
क्योंकि नए प्रारूप के अनुसार बैठकें शुरू होने जा रही हैं बसंत पंचमी से, और आज इसके बारे में जानकारी देते हैं और प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। माँ सरस्वती व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि जो थे, उनकी जयंती बसंत पंचमी के दिन होती है और आरजेएस की 136वीं बैठक होगी 16 फरवरी। सकारात्मक भारत के लिए राम जानकी संस्थान आरजेएस बसंत पंचमी से बैठकों की नई श्रृंखला शुरू कर रही है। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक के अनुसार आप की ये खबर पहुंचा रहे हैं कि मां सरस्वती और महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती बसंत पंचमी 16 फरवरी को 136वीं बैठक में दिल्ली के सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूप नगर, जो कि जीटी करनाल रोड पे है, स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक में होगी और बैठक की शुरुआत पुष्पांजलि अर्पण से होगा और इन महात्माओं पर चर्चा होगी। बैठक के सह आयोजक और स्कूल के चेयरमैन चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में मेरे माता पिता स्वर्गीय हीरालाल सैनी व स्वर्गीय भरतो देवी की स्मृति में और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कश्मीरो देवी के साथ स्वयं चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के नाम आरजेएस नेशनल स्टार अवार्ड 2021 की घोषणा करेंगे। आरजेएस फैमिली की पहल पूर्वजों की स्मृति महापुरुषों के नाम सम्मान एकदम अनूठी है। उन्होंने कहा कि बैठक में लोग आएंगे तो चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी 16 तारीख की बैठक करने जा रहे हैं। इन्होंने इससे पहले आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की हरियाणा यात्रा कराई थी, कुरुक्षेत्र पानीपत होते हुए, और चौधरी इंद्रराज सिंह साहब आरजेएस की कई बैठकें करा चुके हैं और होली मिलन का दीपावली मिलन का कार्यक्रम भी इन्होंने कराया था। और ये अवार्ड है जो कि कल विधिवत घोषणा करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम का अपने माता पिता की स्मृति में। ये अवार्ड का प्रारूप है और श्रद्धांजलि दी जाएगी जयंती पर माँ सरस्वती और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर जो है वो ढेर सारी चर्चाएं होंगी, नई नई बातों की जानकारी होगी। एक कविता मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की याद आ रही है, वो है भिखारी पे। वो बड़े सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन बड़ा मार्मिक रहा है, क्योंकि परिवार का सारा बोझ इन पे आ गया था बहुत कम उम्र में ही, और बहुत छोटी सी नौकरी थी इनकी, इनके पिताजी की भी थी, लेकिन असामयिक निधन होता गया। पूरा परिवार जो है वो शिकार हो गया, असामयिक निधन हो गया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब जो हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने अंग्रेजी वगैरह पढ़ते थे, संस्कृत वगैरह, लेकिन हिंदी से प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, और उनकी पत्नी ने ये प्रेरणा दी थी और हिंदी में लिखना उन्होंने शुरू किया। छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ये बच्चों को जानना चाहिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो एक कविता मुझे याद आ रही है कि भिखारी को लेकर उन्होंने कविता लिखी थी, और स्कूलों की किताबों में भी ये कविता पढ़ी जाती है। भिखारी को कहते हैं, वो आता दो टूक कलेजे के करता, वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो इस तरह से बड़े ही मार्मिक कविताएं इन्होंने लिखी है। 16 फरवरी को ये बैठक जो होगी उसमें ढेर सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। इसके सह आयोजक हमने बता दिया, चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब हैं। और बैठक में लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश भटनागर जी प्रतिभागियों को सकारात्मक जीवन के मंत्र बताएंगे। सकारात्मक जीवन का जो मंत्र होता है वो मुकेश भटनागर जी, जो कि लेखक भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
तो उनको सुनने का और उसकी वीडियो वगैरह सब आपके पास आ जाएंगी और यूट्यूब पर भी लग जाएगा। और आज सकारात्मकता के बारे में पार्थसारथी थपलियाल जी का एक आलेख जो छपा था, तो उसको आज शेयर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी का ही ये आंदोलन है हमारे मन में। और हम लोग बराबर इस चीज़ को गांठ बांध लें कि हम लोग जो रास्ता मिला है आरजेएस फैमिली को, उसको छोड़ना नहीं है। उसी के आधार पर हमें अपने रास्ते तय करने हैं। तो मुकेश भटनागर जी से मुलाकात होगी 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन बैठक में। और राम जानकी संस्थान आरजेएस के सकारात्मक भारत जन आंदोलन से 25 राज्यों से लोग जुड़े हैं। आप जानते हैं 135 बैठकें हो चुकी हैं। आप जानते हैं कोरोना लॉकडाउन से पहले 134 हुई थी, और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती के दिन शिव कुमार जी ने जो बैठक करी थी और भावना शर्मा ने, तो 135 हो गई। और 136वीं बैठक होगी 16 फरवरी को, नए प्रारूप के अनुसार होगी। थोड़ी गंभीरता लाने की बात होगी। और 117 फेसबुक लाइव, ये 117वां फेसबुक लाइव आप जुड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय वेबिनारों के माध्यम से 1 दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय वेबिनार हो चुके हैं आरजेएस के। हर वर्ग के लोगों को सकारात्मक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो लोग सकारात्मक शब्द को अगर अपने अंदर बैठा लें तो उनका जीवन सफल होगा और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। दिल और दिमाग दोनों पर सकारात्मकता जो है असर करती है। तो ये दिल की बात है। और इसके साथ साथ जो घोषणा की गई है उसकी जानकारी देना चाहेंगे। आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में आरजेएस ऑब्जर्वर के निर्देशानुसार नए प्रारूप की अन्य आरजेएस सकारात्मक बैठकें भी होंगी। और वो कौन कौन होंगी, उसके सह आयोजक कौन कौन होंगे, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये 5 बैठकें जो हैं वो स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। एक तो स्वयं आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी करेंगे, जो कि पूर्व निदेशक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के पूर्व निदेशक रहे हैं। और ये भेंटकर्ता भी हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के। लगभग सभी लोग जो बैठक कर रहे हैं वो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, पूर्व स्वास्थ्यकर्मी, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बिहार, भेंटकर्ता है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के। पूर्ति फूड विजन दिल्ली के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर नरेंद्र टटेसर, और ये भी भेंटकर्ता है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के। नॉन वायलेंस फाउंडेशन दिल्ली, ये 12 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें ही जो सह आयोजक थे शिव कुमार शर्मा जी, भावना शर्मा जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अगली बैठक हम नॉन वायलेंस फाउंडेशन के बैनर तले करेंगे। सह आयोजन में रहेंगे संपादक शिव कुमार यादव जी, जो कि चेयरमैन हैं नॉन वायलेंस फाउंडेशन के, पत्रकार भी हैं, संपादक हैं और नॉन वायलेंस के, तो वो करेंगे। और ये भी इन्होंने घोषणा करी 12 फरवरी को, आपको पता होगा, भेंट करता है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के। और अगले दिनों में आरजेएस स्टार, जिनको एमएस बिट्टा साहब से सम्मानित हैं, अविरल जैन जी, जो कि दिल्ली से हैं और आर्ट क्यूरेटर हैं और एग्जिबिटर भी हैं। और ये सुपुत्र हैं अशोक जैन साहब के, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए अशोक जैन साहब समाज सेवी हैं। और ये भी भेंट करता हैं, अशोक जैन साहब भेंट करता हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के। तो इस तरह से गतिविधियों के बारे में आप तक जानकारी आज हमने ये सोचा था और सोचा है कि आप लोगों से ज़्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके विचार जब आएंगे उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं 117वां फेसबुक लाइव हो गया है, तो अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिविटी क्या होती है। तो हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे हम बातचीत का सिलसिला इसमें शुरू करेंगे। तो कमेंट बॉक्स आपके पास है और उसमें जो भी आप विचार व्यक्त करेंगे उसको एलेबोरेट किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। तो फटाफट हम, जो कि हम लोगों का होता है कि 15 और आज 14 है, तो 14 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में बता दें और फिर 15 फरवरी के बारे में, अगले दिन के बारे में बता देंगे। तो इसकी शुरुआत करने से पहले शेरो शायरी थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि वैलेंटाइन डे, आप जानते हैं ना कि वैलेंटाइन जो है वो एक संत हुआ करते थे, ऐसी कहानी है, बहुत साल पहले की बात है। और उनको मार दिया गया था।
क्योंकि वो जो प्रथा थी वैलेंटाइन या कहें मतलब वैलेंटाइन तो संत वैलेंटाइन के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन एक ऐसी प्रथा थी जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। ये 14 फरवरी का दिन वहाँ पर था। तो वैलेंटाइन साहब ने उसका विरोध किया। प्यार बढ़ाने के लिए लोग आपस में मिले जुलें, अच्छे तरीके से रहें, टॉर्चर न करें। महिलाओं का टॉर्चर हुआ करता था किसी ज़माने में। तो वैलेंटाइन साहब ने कुर्बानी दे दी इसके लिए, क्योंकि वो इसका प्रचार कर रहे थे, शासक माने नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपनी जान देनी पड़ी, गंवानी पड़ी, और तब से ये शुरुआत हो गई। और उसको किस तरह से प्यार बांटने को, प्यार बांटते, किशोर कुमार का गाना जो है ये वैलेंटाइन है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, प्यार बांटते चलो। तो प्यार बांटने को अपभ्रंश जैसे हो जाता है, तो उसको वैलेंटाइन में लड़के और लड़कियों के ही सिर्फ प्यार को माना जाने लगा। बाद में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में इसको कोशिश की गई। और एक और बात है 14 फरवरी को लेकर, यहाँ पर यह भी बता देना चाहते हैं कि जो हमारे शहीद दिवस जो 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं, तो उसके बारे में ये सूचना विजय लक्ष्मी जी ने दी है, जो आरजेएस फैमिली में है, एजुकेशन ग्रुप के एडमिन हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से। तो उन्होंने ये जानकारी फेसबुक पे डाली है कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 14 फरवरी को फांसी देने की घोषणा हुई थी, और घोषणा हुई थी 24 मार्च को देने की, ऐसा उनका कहना है। और 24 मार्च की जगह जब ऐसा लगा अंग्रेज सरकार डर गई, तो उन्होंने आनन फानन में 23 मार्च को ही दे दिया। तो 23 मार्च शहीदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन फांसी देने की जो सज़ा है वो 14 फरवरी को उनके अनुसार बताया गया। तो ये एक जानकारी भी आपको दे दें। और अब आइए 14 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो मुग़ल सम्राट बाबर, आप जानते हैं पहले मुग़ल सम्राट बाबर का 14 फरवरी को जन्मदिन। उसी तरह से प्रमुख मुस्लिम दार्शनिक सैयद ज़फ़रुल हसन, इनका 14 फरवरी को जन्मदिन। के हनुमथैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। दामोदरम संजीवैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका 14 फरवरी को जन्मदिन। मोहन धारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता का जन्मदिन। शिवचरण माथुर राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री। मधुबाला भारतीय फिल्म अभिनेत्री, इनका 14 फरवरी को जन्मदिन। दिलीप भाई रमण भाई पारिख भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो गुजरात के भूतपूर्व 13वें मुख्यमंत्री रहे। कमला प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, 14 फरवरी को जन्मदिन। सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिला राजनीतिज्ञ थी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, और सुषमा स्वराज जी का जन्मदिन 14 फरवरी। सकीना जाफरी भारतीय अभिनेत्री, इनका भी जन्मदिन जो है वो है। और 15 फरवरी को बता देते हैं, मिर्ज़ा गालिब साहब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ था। मिर्ज़ा गालिब साहब जी की गालिब की हवेली है, नई सड़क, पुरानी दिल्ली टाउन हॉल के बाद आप नई सड़क से आते हैं तो गालिब की हवेली है, मिर्ज़ा गालिब साहब की। तो उनका इंतकाल 15 फरवरी को सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी कवित्री, उनका 1948 को निधन हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इतालवी फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था 15 फरवरी को। और मशहूर उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हुआ, आपको बता दिया हमने। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं कवित्री, उनका जो है मध्य प्रदेश के सिवनी में निधन हुआ था। मध्य प्रदेश के सिवनी में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था। तो वैलेंटाइन डे पर एक शेर व शायरी के रूप में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अदब सीखनी है तो कलम से सीखो, अदब सीखनी है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुका के चलती है। कुछ तो बात है इसमें। अदब सीखनी है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुका के चलती है। वहीं पर होठ लगे जब कांपने, होठ लगे जब कांपने, करने में इजहार, होठ लगे जब कांपने, करने में इजहार, तब आंखों ने कह दिया हमको तुमसे प्यार। ये चीज़ है। ये 2.5 अक्षर जो है वो 14 वैलेंटाइन डे का 2.5 अक्षर का प्यार जो है, 2.5 अक्षर, प्यार में 2.5 अक्षर होते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा जो है बातचीत की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक
जो हमारे आरजेएस स्टार बिहार पटना भोजपुर ज़िला के थे, बराप गांव और बगवा के कुणाल जी, तो उनका परसों जो है वो श्रद्धांजलि हुआ, श्राद्ध कर्म हुआ और लोग वहाँ आए थे, पत्रकार साथी भी आए थे, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया गई थी वहाँ पे और उनके पिताजी को ढाढ़स वगैरह दिया गया। हम लोग जुड़े हुए हैं, आरजेएस ज़िंदगी के साथ भी है, ज़िंदगी के बाद भी है और हम लोग जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी का ने ये वीडियो भेजा था, तो हम चाहते हैं कि एक श्रद्धांजलि कुणाल सिंह जी का, कुणाल दीप सिंह, सन्मार्ग जो दैनिक अखबार है उनके वो रिपोर्टर थे, संवाददाता थे कुणाल सिंह जी, और आरजेएस की जो खबरें जाती थी बिहार, वहाँ से वो प्रकाशित करके भेजा करते थे। और सड़क दुर्घटना में उनकी 28 जनवरी को डेथ हो गई। तो ये भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहन ली तूने खुद हथकड़ियां पर औरों को बचाया, तू क्या जाने उनके मन में कितना पाप समाया, आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है, तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी। जहाँ बहुत ही मार्मिक सीन था और नम आँखों से कुणाल सिंह जी को आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाती है। कोई सोच नहीं सकता है, पानी का बुलबुला है ज़िंदगी, इसलिए 5.5 साल से लोगों को, परिवार को पॉजिटिव बनाने की कोशिश में आरजेएस फैमिली लगा हुआ है। गणतंत्र दिवस पर कुणाल जी का मैसेज आया था और उसके बाद कोई नहीं जानता था 28 जनवरी हम लोगों से जुदा हो जाएंगे। लेकिन खैर, कुणाल जी की यादें आरजेएस फैमिली में जिंदा हैं, जिंदा रहेंगी। एक फैमिली कंसेप्ट है आरजेएस, हर लोगों के पॉइंट्स रिजर्व हो रहे हैं। अब आइए, एक वरिष्ठ नागरिक हैं, पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लगातार जब से सकारात्मक भारत आंदोलन
जन आंदोलन के रूप में जब 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष से 9 संवत्सर तक का जो ये जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया गया, तब से लगातार वीडियो भेज रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि आज सुबह सुबह रोज वीडियो बनाना, अपने आरजेएस फैमिली से बातचीत करना। कोई तो है एक वरिष्ठ नागरिक जो कि सकारात्मक भारत आंदोलन की दुआएं दे रहा है, जो कह रहा है अपनी आरजेएस फैमिली से। 45वें दिन का हम आज साझा करने जा रहे हैं। सुप्रभात। वंदे मातरम। मेरे आरजेएस भाई बहनों, हम आपके आमने सामने सुप्रभात अभिवंदना करने के लिए मिले हैं। आज के दिन में आपके लिए आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा ध्यान यज्ञ भाग से लेकर आया हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। यह ऊर्जा आपको सकारात्मक बनने के लिए सहयोग करेगी और वह सकारात्मकता हम अमीर शाहनी रेडियो स्टार के अनुभव से सीखे हैं, उसको हम अपनी सकारात्मक सोच को साकार करने के लिए अब अपने चरित्र का निर्माण, सकारात्मक चरित्र का निर्माण करेंगे। इसके लिए हम 7 सत्य को याद रखेंगे। हम पहला कि हमारी जो सत्य सोच है वो सही हो, वास्तविक हो, वास्तविक घटनाओं के आधार पर हम उसको आगे बढ़ावें, एक दूसरे से साझा करें। वो हमारी सोच जो है उसमें सत्यता हो, उसमें झूठ का अंश न हो, असत्य के अंश को हम प्रचार न करें, एक दूसरे से संवाद में न बढ़ाएं। जो सत्य हो, जो सत्य लगे उसी को हम आगे बढ़ावें। तीसरा है कि हम सरल, हमारी सरलता, हमारा जीवन सरल हो, सहज हो, जो कि हमारी सकारात्मकता को हम जिसको भी आदान प्रदान करें, संपर्क करें, वो उसे ग्रहण कर सके, अनुकरण कर सके। तीसरी है, चौथी बात है कि हम स्पष्ट हों। हमारी जो सोच के विचार हैं, उनको अनुकरण करने की जो कलाएं हैं वो स्पष्ट हों, उसमें लाग लगाव और या बहुत तरह के दिखावापन नहीं हो। हमारा जो सोच हो वो सभ्य हो। हम अपनी सोच को, जो हमारी सोच को का विरोध करते हैं, हम उसका के साथ भी सभ्यता से व्यवहार करके अपनी बात पर बल देंगे, सकारात्मकता को बल देंगे। हमारी सुंदरता हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में। जी हाँ, तो कहने का मतलब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ये कह रहे हैं कि हम सभ्य बने, स्पष्ट बने, और अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई तकलीफ है तो हम उससे नफरत न करें। तो यानी कि पापी से नफरत न करें, पाप से करें। उसी तरह से नकारात्मकता को ख़त्म करें और नकारात्मक व्यक्तियों को जितना समझा सकते हैं, नहीं तो नकारात्मकता को नकार दें। और पार्थसारथी थपलियाल जी क्या लिखते हैं, हमारा समाज सकारात्मक कैसे बने। पार्थसारथी थपलियाल साहब वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, रेडियो प्रसारण कर्मी भी रहे हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, वक्ता भी हैं। और एक पार्ट आज प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर अगले पार्ट में हम फिर दूसरे किसी लाइव शो में इसको लेकर आएंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में एक क्लू दे रहे हैं
कि आखिर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है क्या, वो पहचान कैसे सकते हैं। तो पारसारथी थपलियाल साहब लिखते हैं कि भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन की जबरदस्त सार्थकता महसूस की जा रही है। इसे सभी राज्यों के निवासियों तक पहुंचाने के लिए अविलंब कदम उठाने की जरूरत है। जीवन में दो तरह के विचार आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विचार। सकारात्मक ये हैं जो जीवन में खुशी, उमंग और आनंद लाते हैं, और जब व्यक्ति आनंद महसूस करता है तो उसके घर में भी खुशी बनी रहती है, उसके आस पड़ोस और जान पहचान वालों में उसकी चर्चा होती है, वो व्यक्ति समाज का विश्वसनीय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य व्यवहार से समाज में अच्छे काम करने का भाव बढ़ता है, जिससे समाज का कल्याण होता है। ये सकारात्मकता है। क्या? दया, करुणा, अहिंसा, सहायता, ये आचरण हैं जो व्यक्ति अपनी ओर से दूसरों के प्रति करता है। संविधान हमें कानून के माध्यम से शक्ति देता है, लेकिन आपका आचार विचार अपना है जो मानवीय आधार पर आप दूसरों के लिए करते हैं। रामचरितमानस में लिखते हैं पारसारथी थपलियाल साहब कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने जैसा कोई नीच कर्म नहीं है। यही बात महाभारत के रचयिता वेद व्यास के वेदों और पुराणों के अध्ययन लेखन के बाद का सार है। और 18 पुराणों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि वेद व्यास के वचन ही सब कुछ हैं। वो दो वचन हैं, दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। इस चिंतन से व्यक्ति में चेतना स्वयं जागृत होती है और व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं अंत में कहां जाऊंगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूं। तभी ये ज्ञान प्राप्त होता है। कर भला सो हो भला, और भले का भला। और यहाँ पर मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि गुरु नानक साहब भी यही कह गए कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सबका भला। मतलब जिसमें सबका भला हो उसी में अपना भला सोचना चाहिए। तो ये यहाँ पर, और कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। लक्ष्य व मनुष्य की इंद्रियां उसे विचलित करने की ताकत रखती हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दें तो बुरे विचार आने ही बंद हो जाएं। देखिए, इंद्रियों का खेल, पारसारथी थपलियाल साहब कह रहे हैं कि लिख रहे हैं कि इंद्रियों का खेल है। हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको झटक दें तो फिर वो हमारे अंदर डिप्रेशन का कारण नहीं बनेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको पालन करना चाहिए। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दें तो बुरे विचार आने ही बंद हो जाएंगे। नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच आदि मनुष्य के वे अवगुण हैं जो उसे अच्छा इंसान बनने से रोकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य प्रयास करना चाहिए, पर ध्यान रहे हमें सकारात्मकता को छोड़ा तो नहीं है। यही शिक्षा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी और कहा था कि अर्जुन, मुझे याद रखते हुए युद्ध करो। नकारात्मक विचार जब हावी हो जाता है तो व्यक्ति जीवन भर रोता रहता है। तमाम तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। आदमी छल से, बल से, कपट से, ईर्ष्या से दूसरों को लताड़ना चाहता है, गिराना चाहता है, डिच करना चाहता है। ये उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है। मनुष्य को विचारों और भावनाओं का अंतर समझने का प्रयास करना चाहिए। विचारों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो भावना को प्रकट करती है। ये महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय करता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच का होगा वो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और असंयमित भाषण करने वाला होगा और ऐसा इंसान उदार नहीं हो सकता है। तो पारसारथी थपलियाल साहब का ये आलेख है, अखबार में छपा है और इसको एक पार्ट आज प्रस्तुत किया गया, आप लोगों के सामने लाया गया। दूसरा पार्ट दूसरे दिन। पारसारथी थपलियाल साहब ये रहे। ये मौलाना आज़ाद जो डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में आपका सम्मान किया गया था इस तरह से। तो ये बातें हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोगों से बातचीत करने के लिए ही अब धीरे धीरे हम लोग इसको बातचीत का दायरा को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग कुछ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो कुछ लिखिए आप, क्योंकि फेसबुक लाइव को अब आपकी बातों को, जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने जय हिंद वंदे मातरम लिखा, मुकेश भटनागर जी ने वंदे मातरम, राज चौहान साहब का कमेंट अभी नहीं आया है,
तरसेम मित्तल साहब का नहीं आया है। मुकेश भटनागर जी लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति ज़मीनी सच्चाई से जुड़े होते हैं, आज कौन समझता है भिखारी को। ये निराला जी की जो कविता सुनाई गई उस पर कमेंट है। और घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, हमारी तरफ से आप सबको जय हिंद। और कुसुम जी जुड़े हैं, अभी आपका कमेंट नहीं आया है, आप तो कमेंट करते रहते हैं। और योगेंद्र सारवंग साहब जुड़े हैं, तो आप लोगों का कमेंट अभी तक नहीं आया है। साबिर अली साहब पत्रकार हैं, अभी कमेंट नहीं आया है। कर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, कमेंट नहीं आया है। मुकेश भटनागर जी का फिर कमेंट आया है और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आज हम सबको ये समझने की ज़्यादा आवश्यकता है कि सकारात्मक जिद क्या है और नकारात्मक जिद किसे कहते हैं। सकारात्मक जिद दूसरों के लिए दरवाजे खोलती है और नकारात्मकता आपके खुद के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। तो अब फैसला है अपने आप पर कि हम पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। यही तो खेल है ज़िंदगी का। पॉजिटिव रहेंगे तो लोग याद रखेंगे, नेगेटिव होंगे तो लोग निश्चित रूप से क्रिटिसाइज करेंगे और उपहास का पात्र बनेंगे। और रमेंद्र कुमार सिंह जी जुड़े हैं, अभी कमेंट नहीं आया है। संतोष शर्मा जी जुड़े हैं लेकिन कमेंट नहीं आया। लेकिन हाँ, सबीर अली साहब का कमेंट आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार हैं, बल्कि मैं कहूँ संपादक हैं सबीर अली जी। और जय हिंद, वंदे मातरम। अपने से बड़े सभी आदरणीयों को प्रणाम, छोटों को प्यार, पत्रकार एकता जिंदाबाद। आदरणीय सुंदर विचार सहमत। बिल्कुल सबीर अली साहब, पत्रकार एकता तो सकारात्मक सोच से ही आ सकती है और ऐसे पत्रकार जो है वो निश्चित रूप से और ज़्यादा संख्या में आने चाहिए। थोड़ा सरकार जो है उससे हम लोग मीडिया धरना भी दिए थे और 28 मांगों का ज्ञापन दिया गया था। धीरे धीरे कुछ बातें हो रही हैं लेकिन उस तरीके से नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की जानकारी देना चाहेंगे कि पत्रकार कल्याण कोष जो है वो सबके लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बना दिया गया है। दुर्घटना या और भी पत्रकार कल्याण का है, उसमें अगर ऐसा लगता है कि अप्लाई करना चाहिए। दूसरी ये कोरोना से अगर डेथ हुई है तो वो लोग जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का है, प्रकाश जावड़ेकर साहब खुद उसके हेड हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, तो वहाँ पर अप्लाई आप करवा दें, ऑनलाइन अप्लाई होता है। कुणाल जी के को भी अप्लाई करवा दिया गया है, इनके पिताजी ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो 5 लाख की राशि जो है वो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है पत्रकार कल्याण के लिए। तो ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को जानकारी है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गांव तक जानकारी, देखिए हमारे पास जो शेयर का बटन है ना, ये वहाँ तक जानकारी पहुँचा सकती है। अगर एक चीज़ भी जानकारी मिल गई, क्योंकि तहसील स्तर पर बहुत सारे पत्रकार हम लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से ये जानकारी आप लोग भी पहुंचा सकते हैं। तो बहुत अच्छा विचार है साबिर अली साहब, और कमेंट आपने किया इसके लिए धन्यवाद। राधे श्याम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, अभी कमेंट नहीं आया है। आकांक्षा जी जुड़ी हैं, जय हिंद लिखती हैं, जय हिंद आपको भी। और सुशील खन्ना जी जुड़े हुए हैं नशा जागरूकता अभियान से, वंदे मातरम, जय हिंद लिखते हैं। सकारात्मक विचार, खुद का उद्धार, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब हम लोग इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि खुद का उद्धार अगर करना है, जैसा कि सुशील खन्ना जी लिख रहे हैं कि खुद का उद्धार करना है तो सकारात्मक बनिए। यही तो सकारात्मक विचार, खुद का उद्धार, बहुत अच्छा स्लोगन है। और खुद को डेवलप करना हर कोई चाहता है, लेकिन डिच करके किसी को गिरा के अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है वो नकारात्मक विचार हमारे लिए, क्योंकि वो आदमी जिसको गिराते हैं आप, वो तो ज़िंदगी भर आपको कोसता रहेगा, बद्दुआएं देता रहेगा। और तो इसलिए बहुत ही अच्छा है, हम सभी आपके इन विचारों का स्वागत करते हैं। आप लोग भी इस पर कमेंट कर सकते हैं कि सकारात्मक विचार, खुद का उद्धार। और दूसरा ये कमेंट बहुत अच्छा आया मुकेश भटनागर जी का। मुकेश भटनागर जी ने भी लिखा कि सकारात्मक जिद दूसरों के लिए दरवाजे खोलती है और नकारात्मकता आपके खुद के दरवाजे, खिड़कियां बंद कर देती है। देखिए, आप लोगों के विचार हैं, लेकिन उन विचारों को इस मंच पे सब जब साझा किया जा रहा है और यूट्यूब पे ये चला जाएगा, तो ये विचार फिर यूट्यूब के जो भी दर्शक हैं उन लोगों तक एनी टाइम एनीवेयर वो पहुंच जाता है। ललित जी जुड़े हुए हैं, ललित जी बहुत अच्छा, नए जुड़े हैं आरजेएस फैमिली में, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम लिखते हैं। बलबीर सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बलबीर सिंह जी। और कमेंट आपका नहीं आया है अभी।
आगे लिखते हैं सुशील खन्ना जी की आरजेएस के सभी जमबाजों का दिल से आभार, आओ बनाए सकारात्मक विचार। बिल्कुल, हम लोग सकारात्मक विचार को 5.5 साल से आगे लेकर चल रहे हैं। और चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, और लेकिन कमेंट अभी नहीं आया है। मैं वेट कर रहा हूं कि कमेंट आप लोगों का आए, क्योंकि हम लोग ये बातें जो हैं आगे बढ़ाएं, पॉजिटिविटी की बातों को आगे बढ़ाएं। एक न्यूज़ जो है वो शेयर कर देना चाहते हैं, जो कि द्वारका परिचय ने खबर छापी है, जो 135वीं बैठक हुई थी। और तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। द्वारका परिचय ये भी एक तरह से अपने पॉजिटिव मीडिया है, और फेसबुक लाइव में हम लोग जो खबर देते हैं आरजेएस की 135वीं बैठक में स्वर्गीय रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान की स्मृति में आरजेएस का महर्षि दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान घोषित। ये 12 फरवरी को, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 12 फरवरी, ये बीता 12 फरवरी को बैठक जब हुई थी 135वीं, उसमें ये आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई। तो आप जानते ही हैं कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान अपने पूर्वजों की स्मृति में, जो दिवंगत है अपने परिवार के लोग, उनकी स्मृति में महापुरुषों के नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो रहा है। और वो स्वतंत्रता दिवस पर जय हिंद जय भारत कार्यक्रम होगा, उसमें अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। और ललित जी लिखते हैं कबीर जी का एक दोहा है जो सकारात्मक सोच का परिचायक है। कबीर जी कहते हैं कि आवत गारी एक है उलट होत अनेक, आवत गारी एक है उलट होत अनेक, कहे कबीर ना उलटिए तो रहे एक के एक। अच्छा, कबीर जी कहते हैं कि आवत गारी एक है उलट होत अनेक, कहे कबीर ना उलटिए तो रहे एक के एक। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। और अमरनाथ श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, कमेंट नहीं आया है अभी। और जिन लोगों के कमेंट आ गए हैं उन लोगों के कमेंट को यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। और थोड़ा सा समय है, और ज़्यादा देर तक नहीं किया जाएगा फेसबुक लाइव। आज के लिए इतना ही है। और 16 फरवरी को इंतज़ार कीजिएगा, बसंत पंचमी है, और श्री पंचमी भी कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, निराला जी पे बातचीत करेंगे। और मुकेश भटनागर साहब जुड़े हुए हैं, जो कि उस दिन 16 फरवरी के आरजेएस बैठक के वक्ता हैं, मुख्य वक्ता हैं। और उस दिन हम लोग बहुत ही सारगर्भित चर्चा करेंगे, क्योंकि कई जो बसंत पंचमी है ये केवल विद्या के अधिष्ठात्री, जिनके एक हाथ में वीणा है तो एक हाथ में पुस्तक है, इनका जन्मदिन माना जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बसंत पंचमी को जन्म हुआ था। वैसे आप देखेंगे तो 21 अक्टूबर भी कहा जाता है, और 21 अक्टूबर उस समय हुआ होगा, अंग्रेजी डेट वो होगा, लेकिन बसंत पंचमी को जन्मे थे। तो बसंत पंचमी 16 फरवरी को ही हम लोग मनाएंगे। ये भी एक परंपरा 1930 से जो शुरू कर दी गई थी। और उनके जन्मदिन में भी जो साल है उसमें भी अंतर आ रहा है। आप नेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं 96 है, 1896, और 1897, 98, ये 2-3 साल ऐसे डिफरेंसेस हैं। और 21 फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बसंत पंचमी ये डिफाइन हो गया है कि बसंत पंचमी को जन्मे थे। तो आप जानते हैं कि बसंत पंचमी जब आएगा तो उस दिन उनकी जयंती मनानी चाहिए, और हम लोग मनाएंगे। एक तो ये बातें हो गई। दूसरा ये कि महात्मा ज्योतिबा फुले का स्मारक है वहाँ पे जहाँ बैठक हो रही है, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है, ये जीटी करनार रोड के पास है। और वहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले का एक स्मारक है, तो वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और अवार्ड भी घोषित है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। आप जानते हैं कि महात्मा की उपाधि जो है वो किसी भारत सरकार ने नहीं दिया था, ये लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने उनके अच्छे कार्यों को देखकर स्त्री शिक्षा को काफ़ी प्रमोट किया। सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया, और तब जाके वहीं से शुरुआत हुई स्त्री शिक्षा की। पहले स्त्रियों को स्कूल में नहीं भेजा, स्कूल ही नहीं थे। तो सबसे पहला स्कूल जो है सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। और सावित्रीबाई फुले ने कई और स्कूल में पढ़ाया लड़कियों को, और तब जाके स्त्री शिक्षा। इसलिए भारत की पहली महिला शिक्षिका जो है वो सावित्रीबाई फुले है। तो इनके नाम पे, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम पे
चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी ने अवार्ड की घोषणा की है आरजेएस की, और वहाँ स्मारक है तो हम लोग वहाँ पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनके बारे में चर्चा भी की जाएगी, विशेष चर्चा की जाएगी। और निराला साहब पे कुछ उनके अनछुए पहलू हैं, क्योंकि देखिए गरीबी में, गुर्बत में निराला साहब, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, छोटी सी नौकरी, और नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने साहित्य की सेवा की, हिंदी की सेवा की, और हिंदी में जो चीज़ें दिया उन्होंने, एक तरह से अपने को गलाते गए, दिए की तरह जलते गए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश फैलाते गए। और वो ज्ञान का प्रकाश किताबों में, आलेख में आप पढ़ सकते हैं। नई पीढ़ी को एक नई दिशा, छायावाद युग के वो 4 लोग हुए हैं, उनमें से एक स्तंभ हैं छायावाद युग के, पूरे युग के एकमात्र जो है चौथे व्यक्ति हैं। 4 लोग हुए हैं छायावाद युग के जो है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। निराला साहब की कैसे संघर्ष किया उन्होंने, पैसे नहीं थे, बिना पैसे के भी जिंदगी निराला जी ने जिया है। बहुत ही पीड़ादायक जीवन रहा है। आज तो हम लोग उनको महाकवि कह दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत बड़े कवि और ये है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन, लेकिन हाँ, लक्ष्य को छोड़ा नहीं, जैसे कि आपने भी सकारात्मकता का लक्ष्य जो है उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे महापुरुष रास्ते दिखाते हैं, हमें अपने पथ पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और यही शक्ति जो है नई पीढ़ी तक जानी चाहिए। नई पीढ़ी डिप्रेशन में ना आए। एग्ज़ाम फोबिया, बताइए, एग्ज़ाम फोबिया एक ऐसी नई बीमारी की तरह जो है वो बच्चों के अंदर आ जाती है, प्रेशर आ जाता है। महापुरुष हमें सिखाते हैं, अगर महापुरुषों की ज़िंदगी आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर संघर्ष करने की शक्ति उत्पन्न होती है और फिर वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन जो है देखिए पानी की तरह बहने वाली चीज़ है। जब नदी के रास्ते में कुछ पत्थर भी आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, पानी अपना रास्ता निकाल लेती है, पत्थर से क्या टकराएगी, वो अपना रास्ता बना लेती है। तो ज़िंदगी में अपना रास्ता, अपने दोस्त, अपनी चॉइस, अपने पसंद, तो निराला साहब की अपनी पसंद थी कि वो अच्छी से अच्छी रचना करें। उसके लिए उनको 2 दिन की रोटी भी ना मिले, लेकिन बिना लिखना ही उनकी रोटी थी। वो मानसिक भूख उनको थी और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दे गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जिक्र किया हम लोगों ने, तो ये जिक्र इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोगों के जो आरजेएस फैमिली है, पॉजिटिव मीडिया है, वो लोग नाम सुन लें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है वो निधन हुआ था 14 फरवरी, तो कुछ के जयंती हुई थी। और जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब का 14 फरवरी को निधन की है, इंतकाल हुआ था मिर्ज़ा गालिब साहब का। तो अब गालिब साहब को पढ़ना, ये हम लोग क्लू दे देते हैं कि भाई ये दिवस आ गया है, तो आप उनके बारे में एक अवसर है, क्योंकि तमाम लोगों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, इसीलिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि को हम लोग स्मरण करते हैं। और ये आप लोगों तक इसलिए पहुंचाया जाता है कि आप लोग उन चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के कवि, अपने इंटरेस्ट के कलाकार, जैसे मधुबाला जी के बारे में बताया गया, तो मधुबाला जी से जिनको होगा वो यूट्यूब पर जाएं और उनके गाने, आप केवल मधुबाला के गीत, मधुबाला के वो लिखें, मधुबाला के फिल्म, तो आपके पास आ जाएंगे, तो आप उसको सुनिए, जो आपके पसंद के हैं, अपनी पसंद की चीज़ को सुनिए। और रेडियो पे आप जानते हैं कि अमीन सैनी साहब का कल इसी अंदाज में प्रस्तुत किया गया था और लोगों ने काफ़ी लाइक किया उसको। और देखिए शुद्धता जो है, उन्होंने भी टिप्स दिए थे अमीन सैनी साहब ने, और वो टिप्स हमें याद रखने चाहिए। आप यूट्यूब पे जाकर जैसे ही आप लिखेंगे फेसबुक लाइव अमीन सैनी साहब, तो उसमें आरजेएस का जिक्र कर देंगे, तो उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे सभी आरजेएस की फैमिली ग्रुप में और फेसबुक पे डाला गया है। तो ये अच्छी चीज़ें जो हैं, अब देखते हैं कुछ कमेंट अगर आए हों तो आप तक पहुंचाते हैं। और जी हाँ, ललित जी का तो हो गया, कबीर का दोहा उन्होंने लिखा। सबीर अली जी लिखते हैं, कलम के सिपाहियों के लिए अच्छा है सकारात्मक होना। जी हाँ, सकारात्मक पत्रकारिता, और अगर आगे है बढ़ना, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत, बिल्कुल जनता का प्रतिनिधि बनकर पत्रकारिता करना ही सकारात्मक पत्रकारिता है। सरकार को एक दिशा देना,
सरकार अगर सही रास्ते पे है, अच्छा काम कर रही है तो उसके बारे में भी बताना, लेकिन सरकार के रास्ते अगर कुछ भटकते हैं तो उसके बारे में भी बताना जो है वो ज़रूरी है। देशराज मुज़्तर साहब भी जुड़े हैं, अभी कमेंट नहीं आया है। आदेश शर्मा जी जुड़े हैं, कमेंट नहीं आया है। ललित जी का एक फिर कमेंट आया है, बसंत पंचमी अवश्य मनानी चाहिए और हम भी अपने विद्यालय में बच्चों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जय हिंद। जी हाँ ललित जी, आपके बच्चों का आपने वीडियो जो भेजा था फेसबुक लाइव में शेयर किया गया था, तो आप कार्यक्रम के बाद भी छोटा सा क्लिप भेजेंगे आप, तो अगले शनिवार और रविवार में आप फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं शाम 7 बजे, तो उसमें अपने बच्चों जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों की कला को दिखाना हम लोगों का फ़र्ज़ है, उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साह बढ़े। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ललित जी, आप कीप इट अप, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और सुशील खन्ना जी ने एक और विचार लिखा है, एक नकारात्मक सोच भी मनुष्य का पतन का कारण बन सकती है, इसलिए खुद से है गर प्यार, यस खुद से है गर प्यार तो सकारात्मक बनाए विचार। इसके लिए तालियां बजाते हैं। सुशील खन्ना साहब, आप बहुत ही अच्छा स्लोगन लिख लेते हैं और आपकी ये क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और जब एक नशा मुक्ति पे आरजेएस की बैठक हुई थी तो आप उसमें मुख्य वक्ता थे। यही हम लोगों का एक रिश्ता है, ये रिश्ते याद रहते हैं। आप लोग बैठक में जब आते हैं तो ये रिश्ते याद होते हैं। तो 16 फरवरी के रिश्ते भी याद रहेंगे। और वेबिनार में तो वैसे मुकेश भटनागर साहब जुड़ते रहे हैं, लेकिन वक्ता के रूप में नहीं, वक्ता के रूप में पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी को जब हम लोगों ने द बुक लाइन की बैठक हुई थी पुस्तक मेले में, विश्व पुस्तक मेले में हुई थी, 2 साल से लगातार बैठक हुई है और दोनों बार लगातार मुकेश भटनागर साहब उसमें शिरकत करते रहे हैं। और अब तीसरी बार जो है वो फिजिकल बैठक, आप जानते हैं आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने 10 से लेकर 20 लोगों के बैठकों के लिए अनुमति दे दी है। 1 साल तक तो कोई बैठक ही नहीं हुई, 1 साल तक बिल्कुल ही फिजिकल बैठक नहीं हुई, वेबिनार फेसबुक लाइव हुआ। तो 10 और 20 के बीच में लोग रहें, उसी को बैठक आरजेएस के नए प्रारूप के अनुसार वो बैठक होगी और उसको आप तक भेजा जाएगा, वीडियो भेजा जाएगा, बहुत ही सुनने लायक होगा। और उनको बच्चों को भी सुनाइएगा, क्योंकि निराला जी के बारे में जो नई नई बातें मुकेश भटनागर साहब बताएंगे, और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और जो बसंत पंचमी है, श्री पंचमी है, और सरस्वती पूजा है, सरस्वती देवी जी को जन्म कहा जाए। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे 16 फरवरी जो है बसंत पंचमी, इस दिन बहुत से चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये दिन, ये बहुत ही पवित्र दिन है। ये कई धर्मों के गुरुओं से, संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से जुड़ा हुआ दिन है, लेकिन सारी बातें आज ही नहीं जान लीजिए। 16 फरवरी के लिए हम लोग तो एक उस पॉइंट पर लाकर आप लोगों को पहुंचा देना चाहते हैं कि जहां पर अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं और उस तरफ आगे। लेकिन हाँ, एक शिकायत भी है आप लोगों से कि आपकी वीडियोस नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने वीडियो भेजा था और लगातार 45 दिन से वीडियो बना रहे हैं आप। एक तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन की सफलता की दुआएं करते हैं अपने वीडियो में, जैसा कि आज दिखाया गया। 45 दिन से लगातार वीडियो 2 मिनट 3 मिनट का वो लगातार भेजते हैं। तो वो जिस ग्रुप में है उसमें भेजा जाता है, सभी ग्रुपों में नहीं भेजा जाता। आज फेसबुक लाइव में 45 आ जा रहा है, लेकिन हाँ, अकेले अकेले इसका मजा लेना अच्छी बात नहीं है। अपनों तक इसको पहुंचाना भी, और शेयर का बटन आपके पास है, आपका अधिकार है, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, वो पुण्य कार्य है, क्योंकि आपका कुछ इसमें लगता नहीं है। आपकी एक सकारात्मक सोच, देखिए बातें सकारात्मकता की हो रही है, लेकिन अच्छी बातें इसमें से बहुत सारी अच्छा लगा। जी हाँ, वो रिकनेक्ट का वो ऑप्शन आ रहा था, पुअर कनेक्शन के चलते ये वीडियो चली गई थी। अब तो समय इतना ही है, लगभग 8 बजने वाले हैं, और आगे चल के हम लोग इसको 7 बजे की जगह 8 बजे करेंगे, उसकी घोषणा की जाएगी। अभी तो फिलहाल जब तक घोषणा नहीं होती है 7 बजे हम लोग उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोगों से यही है कि अच्छी बातों को आप अगर अपने लोगों तक पहुंचाते हैं तो आपका ही माहौल अच्छा बनेगा। अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीज़ें, अगर वो 4 मिनट 2 मिनट जिसका भी समय हो, आपने अगर भेजा तो ज़रूर वो देखेंगे, और वो देखेंगे तो इसका मतलब आपका अपना माहौल आप ठीक कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो खुद से है अगर प्यार तो सकारात्मक बनाए विचार, ये सुशील खन्ना जी का है। तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों तक भी पहुँच जाएंगी कि खुद से है अगर प्यार, बहुत बड़ी बात है, खुद से है अगर प्यार तो सकारात्मक बनाए विचार, ये है। अब सकारात्मक सॉन्ग के साथ अब क्लोजिंग करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये RJS का पॉजिटिव सॉन्ग है। और अब 16 फरवरी इंतज़ार कीजिए, बहुत ही नए प्रारूप के अनुसार जो बैठक होने जा रही है उसका इंतज़ार कीजिए और वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए एक मुस्कान के साथ फिर मिलेंगे, और अपने कमेंट्स और शेयर का बटन ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।